अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। तुम गोपियों की जैसे नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। नमस्कार, मैं यशोधरा। आज हमारे साथ है गुरुदेव। इस प्रकृति की गोद में हमें बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ गुरुदेव से मिलने का, और अब हम जानेंगे इस जिज्ञासा से कि जो मैंने सवाल किया, जो मैंने आपको बोला कि ईश्वर क्या है, तो अब हम गुरुदेव से जानेंगे। गुरुदेव, ईश्वर आपकी नजरों में क्या है? ईश्वर को आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसको अनुभव किया जा सकता। जिस अंतरात्मा से याद करते हो उस भगवान के लिए वो साक्षात्कार एक इंसान के द्वारा आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। और जो आपने भावना करी, हे परमात्मा मुझे चीज की आवश्यकता है, तो वो आवश्यकता की आपकी पूर्ति हो जाती है। बहुत अच्छा गुरुदेव, आपने बहुत अच्छा कहा और बहुत अच्छा हमें बताया। गुरुदेव, आज हमारा एक कॉन्सेप्ट है ईश्वर, और ईश्वर से हम रिलेट करते हैं श्री कृष्ण को, जो कहते हैं कि वही परमपिता परमेश्वर हैं। तो उन्होंने अपने मस्तक पर मयूर को धारण किया, मयूर पंख को धारण किया हुआ है। कारण क्या है? मयूर एक राष्ट्रीय पक्षी है, और जो इसके सामने जो दिखाई दे रहा है ये ग्रीन आसमानी कलर, ये एक प्रकृति का स्वरूप है। जो इसमें आंखों से देखता है, इसको भी देखता है, उसकी आंखों की ज्योति बढ़ती है और सकारात्मक सोच होती है। बहुत अच्छा। एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज होता है इसको देखने से, तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। ये वास्तविकता। गुरुदेव, इस समाज में लोग है ना ईश्वर को धर्म से जोड़ते हैं, कहते हैं कि हमारा ईश्वर ऐसा है और किसी का ईश्वर ऐसा है। तो उन्होंने जिस प्रकार ईश्वर का जो छवि या रूप बना रखा है, क्या ईश्वर वैसा ही है? ईश्वर मूल चीज क्या है? सबसे इंसान के पास सबसे बड़ी संपत्ति आपके विचार। आप जिस विचार से, विचारों के धनी बनिए। विचार से संसार में आप जैसा चाहो वैसा बन सकता। कोई आदमी कहता गॉड है, कोई कहता भगवान है, कोई कहता अल्लाह है, नाम अलग अलग है, बात एक ही है। कबीरदास जी ने कहा कबीर कुआं एक है और पनियारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। एक कुएं पे पनियारी गई है, किसी के पास मटका है मिट्टी का, किसी के पास तांबे का, किसी के पास सोने का, किसी के पास स्टील का है, लेकिन उसमें पानी एक है, सब में है पानी, सब में एक ही। ऐसे इंसान सब अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन सब में आत्मा एक ही है, फर्क नहीं है। फर्क आप अपने विचारों से करते हो। यदि इंसान गणेश जी महाराज है, देखते दांत दो है, लेकिन दिखाई एक टूटा हुआ एक दिखाई देता, तो एक दंत कहा। गणेश जी महाराज को भी एक दंत कहा। एक दंत से तात्पर्य है दो दंत होते हुए, दो आत्मा होते हुए एक ही है। वो भी आत्मा और वो भी आत्मा, उसमें कोई फर्क नहीं, इसलिए एक दंत कहा गणेश जी महाराज। बहुत अच्छा गुरुदेव, आपने बहुत अच्छा हमारे दर्शकों को बताया कि एक दंत के बारे में भी हमें आज पता चला उनके बारे में, और ये जो रहस्य आपने खोला उसके लिए बहुत बहुत